कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सत्र में हम दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक 52वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले सत्र में जो बताया गया था कृपया उसको ध्यान में ले आइए अपने, ताकि आगे बढ़ने में सुविधा हो, क्योंकि ये प्रसंग उसी कंटिन्यूएशन में ही चल रहे हैं। अभी पिछले श्लोक में बताए अनामय यानी निर्विकार पद की प्राप्ति का क्रम क्या है, इसे भगवान अब आगे 2 श्लोकों में बताने जा रहे हैं। तो 52वां श्लोक इस कड़ी में पहला श्लोक है। 52वां श्लोक इस कड़ी का भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल एक एक शब्द का ध्यान से सुने आप। सुने हुए और सुनने में आने वाले, अर्थात जो सुन रखे हैं वो भी, और जो नहीं सुने हैं कभी भी सुनने में आ सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हमने पढ़ी नहीं होती हैं शास्त्रों में लिखी हुई बातें, तो वो सुनने में आने वालों में शामिल होती हैं। अभी मैं इनको और एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। शरीर में अहमता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता भाई बहन स्त्री पुरुष वस्तु पदार्थ धन आदि में ममता करना मोह कहलाता है। शरीर आदि में अहमता ममता है नहीं, केवल हमारी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना, और प्रतिकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर मन में हलचल होना, उद्विग्न होना। संसार में परिवार में विषमता पक्षपात आदि विकार होना, यह सब का सब कलिल अर्थात दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है, तब मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। फिर उसे कुछ सूझता नहीं, क्या करूं क्या नहीं करूं। यह स्वयं चेतन होता हुआ भी, कौन? मनुष्य स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहमता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है। पर वास्तव में यह जिन जिन चीज़ों के साथ संबंध जोड़ता है, वे चीज़ें इसके साथ सदा नहीं रह सकती, और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता, क्योंकि यह शरीर भी नाशवान है और जिन चीज़ों से संबंध जोड़ा गया है वे भी नाशवान हैं। मोह के कारण अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लगा रहता है। यही इसकी बुद्धि रूपी मोह है, यही इसका बुद्धि रूपी कलिल में फंसना है, दलदल में फंसना है। बुद्धि का मोह रूपी दलदल से फंसना तो बता दिया। अब इससे तरना क्या है, इससे कैसे तर सकता है मनुष्य शरीर, मतलब हम लोग इससे कैसे तर सकते हैं। बुद्धि का मोह रूपी जो दलदल है, इससे हम लोग कैसे तर सकते हैं, इस संबंध में देखते हैं।
हमें शरीर में अहमता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है? ऐसे प्रश्न हमें अपने दिमाग में लाने चाहिए। ये मैं मोह रूपी दलदल से तरने के उपाय बता रहा हूँ। तो सबसे पहला उपाय यह है कि हमें शरीर में अहमता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ कब तक बैठे रहना है? हमेशा थोड़ी बैठे रहना है। इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति यानी कि कल्याण से वंचित थोड़े ही रहना है। हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना है। ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंधों को लेकर फिर अटकेगी नहीं, यानी संसार में चिपकेगी नहीं। मोह रूपी कलिल से तरने के दो उपाय हैं, विवेक और सेवा। विवेक, जिसका वर्णन दूसरे ही अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक किया गया है, और तेज होता है तो वह असत विषयों से अरुचि करा देता है। मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की फिर शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग हो जाएगा। और आगे देखते हैं इसी श्लोक को और समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। जितने भोगों को सुना और भोगा है वह सब भोग अहलौकिक इस लोक के, और जिन्हें अभी नहीं सुना है यानी स्वर्गलोक के, ब्रह्मलोक के आदि के जितने भोग और सुने जा सकते हैं। कहाँ सुने जा सकते हैं? श्रुतियों में, वेदों में। वे सब पारलौकिक भोगों एवं विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा है। तात्पर्य यह है कि जब बुद्धि मोह कलिल को तर जाती है तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वहीं रहता हूँ। अतः इस संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है? मेरा अभाव कैसे मिट सकता है? तब श्रुत और श्रोतव्य, सुने हुए और जो सुनने में और जो अभी नहीं सुने हैं, जितने विषय हैं उन सबसे स्वतः वैराग्य हो जाता है। श्लोक में दो शब्दों का प्रयोग किया है, यदा तदा, जिस समय और उस समय। यह दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं, आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं। ये यदा कदा कहते हैं ना हम, जैसे जिस समय उस समय। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि श्रुत और श्रोतव्य, सुने हुए और जो अभी नहीं सुने हैं, विषयों से इतने वर्षों में, इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी कि हम अगर ये सुन लेंगे तो हमें कब वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं। बल्कि जिस क्षण बुद्धि मोह कलिल को तर जाएगी उसी क्षण श्रुत और श्रोतव्य विषयों से, भोगों से वैराग्य हो जाएगा। इसमें फिर देरी का कोई काम नहीं है, वो उसी क्षण दलदल से तर जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 53वें श्लोक की तरफ। इसी संदर्भ में है ये भी कि भगवान ने इस विषय पर कहा था कि 2 श्लोकों में बताने जा रहे हैं। तो 53वां श्लोक इस प्रकार है, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं।
लौकिक मोहरूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है उसको तरने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए, वेदों और वेदांतों में मतभेद रहता है, सब फिलोसफर्स का अपना अपना मत होता है, तो उनमें हम लोग उलझ जाते हैं। तो इस दलदल से, इस मोह से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, उस संबंध में अब भगवान बताने जा रहे हैं। अर्जुन के मन में यह श्रुति प्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म अर्थात युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। दो बातें हैं, एक तो गुरुजनों का नाश करना, कुटुंब का नाश करना, और एक अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करना। अब वो उसमें उलझा हुआ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है, अर्थात उसको वो इस विचलित मन हो रहा है, उसका शास्त्रीय मतभेदों के कारण वो विचलित हो रहा है इस समय। इन दोनों बातों में अर्जुन के अंतःकरण में हलचल हो रही है, विचलित हो रहा है, जिससे उसकी बुद्धि अत्यंत विचलित हो रही है। देखिए, जाल दो प्रकार का है, संसारी और शास्त्रीय। दो प्रकार के जाल हैं। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना है, और शास्त्रों के, संप्रदायों के द्वैत और अद्वैत आदि अनेक मतांतरों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए 100 ग्राम सूत के समान है, अर्थात उसको तो जल्दी से सुलझाया जा सकता है क्योंकि कम है, और शास्त्रीय जाल उलझे हुए 100 केजी सूत के समान है, तो इतना ज़्यादा है वो उलझा हुआ कि उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। अतः भगवान यहाँ यह बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि एक निश्चय वाली होनी चाहिए, और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अचल और एक निश्चय वाली, तो एक निश्चय वाली से भी जो उच्च श्रेणी है वो अचल बुद्धि होनी चाहिए। मतलब तो भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा दे रहे हैं। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति किया जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और साधन संबंधी तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद सामने आ जाते हैं। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बहुत मुश्किल होता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है, या निर्णय ना हो सके तो भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। एक और बात, संपूर्ण शास्त्र, संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने। संपूर्ण शास्त्र, संप्रदाय आदि में और जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचारपूर्वक यदि देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूँ, इसमें सब एक मत है। इसमें किसी शास्त्र में, संप्रदाय में मतभेद नहीं है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है, इसमें सभी शास्त्र एक मत हैं। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सभी शास्त्र एक मत हैं।
सभी संप्रदाय एक मत हैं। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि फिर निश्चल हो जाती है। मेरे को तो केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक आसानी से योग में यानी कि परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त कर लेता है, योग में स्थित हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण का निश्चय करने में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है, परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए। भगवान ने जैसे श्लोक में कहा है, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तो जो योग की प्राप्ति बताई है वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, परमात्मा से तो कभी वियोग था ही नहीं, उस वियोग को मिटा दिया जाए तो योग हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का पूरी तरह वियोग हो जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे तो कभी वियोग होता ही नहीं, उससे तो वियोग होना असंभव है। उसमें संयोग, वियोग और योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं हो सकता। केवल असत से यानी संसार से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी गई है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्मयोग, और विवेक विचार करके अथवा विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, और प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, और संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग, और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। एक बार पुनः सारा शॉर्ट रूप से इसको फिर देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोह के 2 विभाग हैं, मोह कलिल यानी कि सांसारिक मोह, और श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक मोह, शास्त्रीय अथवा दार्शनिक मोह। सांसारिक मोह यानी कि शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि में राग होना, और दार्शनिक मोह यानी कि द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना, ये शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर फिर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है, परमात्मा से समीपता आ जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है, और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। हमारा उद्देश्य केवल अपने कल्याण का हो और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाते हैं। मतलब हम लोग पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, बल्कि केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। साधक को ना तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी चाहिए और ना शास्त्रीय दार्शनिक मतभेद की मुख्यता रखनी चाहिए। किसी मत का, संप्रदाय का आग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार
विशेष की आवश्यकता ही नहीं होती। इस प्रकार हमने 53वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 54वें श्लोक की तरफ। मोह कलिक और श्रुति विप्रतिपत्ति, यानी कि संसार और परिवार का मोह और शास्त्रीय मतभेद अथवा शास्त्रीय मतभेदों का मोह दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन अब कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। तो अगला श्लोक इस विषय में है जो मैंने अभी बताया। श्लोक सुनते हैं। श्लोक सुनते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि अर्जुन कुछ प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा मैंने अभी कहा। तो श्लोक सुनने के बाद में मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि अर्जुन ने कितने प्रश्न किए। तो श्लोक को ध्यान से सुनेंगे और फिर उस पर आप विचार कर लेंगे, और फिर जब मैं बताऊंगा तो उसको आप देखेंगे कि आपने कितना सही, कितना ठीक सोचा। अर्जुन श्री भगवान से कह रहे हैं, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। तो मैंने बड़े आराम से ब्रेक देते हुए ये श्लोक बोला है, तो आप लोगों ने सबने सही पकड़ा होगा कि इसमें कितने प्रश्न किए हैं अर्जुन ने। तो इस प्रकार मैं बता देता हूँ कि इसमें 4 प्रश्न हैं, और क्या क्या हैं वो प्रश्न, उनको थोड़ा सा अब इस श्लोक में हम समझ लेते हैं। अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला जो होता है उसके विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई थी। कहाँ पैदा हुई थी ये शंका? 47वें और 50वें श्लोक में। लेकिन भगवान ने 52वें और 53वें श्लोक में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति को तर जाएगी, अर्थात पारिवारिक एवं सांसारिक मोह से तर जाएगी और शास्त्रीय मतभेदों का जो मोह है उससे तर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया, और कर्म तथा बुद्धि को लेकर, अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी, उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन होने के बाद तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में पूछा। यानी कि एकदम से अर्जुन के दिमाग में एक प्रश्न आया जो यहाँ पर पूछ लिया, और जो क्रम चल रहा था उस क्रम को पीछे छोड़ के वो अब अगले अध्याय पर चला गया, अगले अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में चला गया। तो अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ इस श्लोक में ही कर लेते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर दूर पड़ जाता। इसलिए जो बात चल रही थी अर्जुन ने इमीडिएटली उसको प्रश्न के रूप में पूछ लिया, अपने जो दिमाग में शंका थी उसको समाधान करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये अर्जुन ने प्रश्न किया है। इस बात को हम थोड़ा सा समझने की ये बात बताइए मैंने आपको। आइए अब श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ
समाधिस्थ शब्द आया है। यहाँ समाधि शब्द परमात्मा का वाचक है। इसी को पहले 44वें श्लोक में भी इसी तरह से कहा गया था। तो परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो गया है, उसने परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली है, उसके क्या लक्षण होते हैं? स्थिर बुद्धि वाला का अर्थ ये है कि साधक और सिद्ध दोनों का ही ये शब्दवाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला है। और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। दोनों ही स्थित प्रज्ञ कहे जाएंगे। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए हैं। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। यहाँ शंका यह होती है कि अर्जुन ने तो समाधिस्थ पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात पूछी थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बात क्यों बताई? फिर इसका समाधान इस प्रकार कर सकते हैं कि ज्ञान योगी साधक की तो प्राय साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधन अवस्था में ही जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्मयोगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है, क्योंकि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म का ही खास कारण है। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं, और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए हैं। अर्जुन का प्रश्न कि परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोक यानी कि 55वें श्लोक में दिया है। मैं आपको अर्जुन के प्रश्न और उनका कहाँ उत्तर भगवान ने दिया है वो संदर्भ बता रहा हूँ यहाँ पर। फिर अर्जुन ने दूसरा प्रश्न किया कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है। इसका उत्तर भगवान ने 56वें और 57वें 56 और 57 श्लोक में दिया है। तीसरा प्रश्न अर्जुन ने किया कि वह बैठता कैसे है, अर्थात संसार से किस तरह उपराम हो जाता है। बैठता का मतलब ऐसा नहीं है कि पालती मार के बैठता है या सुखासन में बैठता है, किस तरह से बैठता है, बल्कि यहाँ उसका तात्पर्य है कि संसार से वह किस तरह उपराम हो जाता है। इसका उत्तर भगवान ने 58वें से 63वें श्लोक तक 58 से 63 श्लोक तक दिया है। और अर्जुन का अंतिम प्रश्न, वह चलता कैसे है, तो चलता का मतलब यहाँ पर व्यवहार कैसे करता है, इसका उत्तर भगवान ने 64 से 71वें श्लोक तक 64 to 71 श्लोक तक दिया है। इस प्रकार अर्जुन ने जो 4 प्रश्न किए वो प्रश्न क्या थे और उनका उत्तर भगवान ने किन किन श्लोकों में आगे दिया है, यह मैंने बताया है अभी। तो भगवान इस संबंध में जो समाधान करते हैं अर्जुन के प्रश्नों का, वो हम अगले सत्र में देखेंगे। आज का सत्र हम यहीं विराम देते हैं आज के सत्र को। आइए भगवान का नाम लेते हैं।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य ताम नमामि हरिम परम।